हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो देखते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। मतलब राज्य और उनके राज्य क्षेत्र भी होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। मतलब पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा निरसित। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मतलब नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। मतलब किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में निर्दिष्ट किए जाएं या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार भी निर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद के खंड का से खंड रा में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण सेकंड। खंड का द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक अनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपलब्ध है अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।
अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नमस्कार, हमारा लक्ष्य है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रत्येक नागरिक को उसके देश के महान ग्रंथ भारत का संविधान के बारे में जानकारी निःशुल्क और आसानी से प्राप्त हो। जिस ग्रंथ से हमारा प्यारा और सर्वोत्तम देश भारत चलता है, उस ग्रंथ का कम से कम सामान्य स्तर का ज्ञान प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। साथ ही हमें अपने महान देश के प्रति अपने कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी भी होनी चाहिए। इस ऐप में भारतीय संविधान में उपलब्ध समस्त विषय वस्तु, उद्देश्य का संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, संशोधन आदि संपूर्ण रूप से बिना परिवर्तन किए आपके पढ़ने के लिए उपलब्ध है। हमने आपकी जानकारी को और बढ़ाने के लिए इस ऐप में सामान्य ज्ञान नाम से एक श्रेणी भी दी है, जिसमें भारत के संविधान और अपने देश से संबंधित जानकारियां उपलब्ध हैं। कृपया ध्यान दें, प्रत्येक भाग 1 से लेकर भाग 22 तक में जो शब्द हरे रंग से रंगे हैं वे अनुच्छेद हैं। आपसे अनुरोध है कि इस ऐप से संबंधित अपने अनुभव हमें प्ले स्टोर पर, मतलब ये एक ऐप है जिसके द्वारा हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं भारतीय संविधान की, तो आप इससे भारतीय संविधान को पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।